नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोज़ी काया को लेकर दूसरी जगह जाती है और धीरे से पूछती है, मैम क्या आप उस लड़की को जानती हैं? काया वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आदित्य की एक्स वाइफ है। यह सुनकर रोज़ी हैरान हो जाती है। रोज़ी बोलती है, अगर आदित्य सर फिर उनके साथ। इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटके रह जाते हैं क्योंकि काया कसकर उसका गला पकड़ लेती है। काया अपने दांत पीसते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रोज़ी हाँ में सिर हिलाने लगती है। काया जैसे ही उसका गला छोड़ती है तो रोज़ी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और बोलती है, ऐसा ही होगा मैम, आप चिंता मत कीजिए, आप ही मिसेस मेहरा बनेंगे। काया इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर मैं आदित्य की वाइफ बन गई तो मैं तुम्हारी शादी नील से ज़रूर करा दूंगी। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। रोज़ी खुद से बोलती है, यह औरत कितनी ज़्यादा घटिया है, लेकिन मुझे क्या इससे, मुझे ही फ़ायदा है क्योंकि नील मेरा हो जाएगा। नील की सेकंड असिस्टेंट थी रोज़ी और उसे नील पर क्रश भी था। काया इसे आदित्य पर नज़र रखने को कहती है और उसके पास की लड़कियों को दूर रखने के लिए पैसे भी देती है और उससे वादा भी किया था कि अगर वह आदित्य की वाइफ बन जाएगी तो वह उसकी और नील की सेटिंग करा देगी। काया गुस्से से अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और बोलती है, बहुत शौक है ना तुम्हें आदित्य की ज़िंदगी में वापस आने का। आज मैं तुम्हें ऐसे बेइज्जत करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वह अपनी कार निकिता की कंपनी की तरफ मोड़ लेती है। कुछ घंटे बाद बॉक्सिंग क्लब। इशिता गुस्से में लगातार पंचिंग बैग पर पंचेस मारे जा रही थी। वहीं उसके बगल में खड़ी इशिका उसे देख रही थी। इशिका उसे रोकते हुए बोलती है, बस करो दीदी, अब तो इस बेचारे पंचिंग बैग को भी दर्द होने लगा होगा। आप किसी और का गुस्सा किसी बेचारे पंचिंग बैग पर क्यों निकाल रही हो? उसकी बेतुकी बातें सुनकर इशिता उसे घूरने लगती है। इशिता, अगर तुम पनिशमेंट नहीं चाहती तो फिर अपना प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इशिका दीदू मम्मा बोलती है कि जिन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं होता उनके बारे में सोचकर या उनके बारे में बात करके अपना दिल को नहीं जलाना चाहिए। इसीलिए आप भूल जाओ कि हम कभी उनसे मिले भी थे। इशिता अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे भी उसकी बातें सही लग रही थी। तभी वहाँ पर ट्रेनर आ जाते हैं और उन्हें वर्कआउट कराने लगते हैं। द फैशन कंपनी। काया की कार निकिता की कंपनी के सामने आकर रुकती है। वह कार से उतरकर कंपनी के अंदर चली जाती है। उसे सब जानते थे कि मेहरा कंपनी के साथ होने वाली डील में मेन मॉडल काया है, इसीलिए कोई उसे नहीं रोकता। काया वहाँ पर खड़े एक एम्प्लॉय से पूछती है, मुझे मिस निकिता से मिलना है, क्या तुम बता सकते हो कि वह कहाँ मिल सकती हैं? वो एम्प्लॉय उसे निकिता का कैबिन बता देता है। काया बिना कैबिन का डोर नॉक किए अंदर चली जाती है। विपिन, रोहन, आशी और निकिता जो इस वक्त अपने प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग कर रहे थे कि जब काया को वहाँ देखते हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। काया उन सब को इग्नोर करके निकिता के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम बेशरम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदित्य को सिड्यूस करने की? निकिता, जो काया को देखकर शॉक थी, अचानक उसके खींचने पर होश में आती है और काया की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। निकिता, क्या तुम पागल हो गई हो जो कुछ भी बकवास किए जा रही हो? मैं भला क्यों मिस्टर मेहरा को सिड्यूस करने लगी? काया शरीफ बनने का नाटक
बंद करो, क्या करने गई थी तुम मेहरा इंडस्ट्रीज? उसकी बात सुनकर रोहन बोलता है, काया मैम, आप मिस निकिता से ऐसे बात नहीं कर सकती। और हम वहाँ पर मिस्टर मेहरा के ही बुलाने पर गए थे, और वहाँ भी अपनी मीटिंग के सिलसिले में। काया उस पर चिल्लाते हुए, मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो अपना मुंह बंद करो। और फिर निकिता की तरफ देखकर, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। 6 साल पहले पैसों के लालच में आदित्य से शादी करी और फिर उसे चीट किया, इसीलिए आदित्य ने तुम्हें तलाक दे दिया था, और अब तुम फिर से उसके करीब जाना चाहती हो। काया के मुंह से आदित्य और निकिता की शादी और तलाक की बात सुनकर रोहन, विपिन और आशी हैरान हो जाते हैं। रोहन तो मन में सोचता है, मिस निकिता तो खुद इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है, तो फिर वह पैसों के लिए किसी और से शादी क्यों करेंगी। वहीं जब आशी आदित्य और निकिता की शादी के बारे में सुनती है, तो उसे इशिता और इशिका की याद आ जाती है। इशिता और इशिका की आंखें आदित्य से काफ़ी हद तक मिलती थी। वहीं विपिन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पुरानी एक्स वाइफ रह चुकी है। काया की बात सुनकर निकिता का दिमाग खराब हो जाता है। वह उसका हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देती है। निकिता काया पर चिल्लाते हुए बोलती है, जुबान संभाल कर बात करना मिस काया मित्तल। और क्या कहा तुमने? मैंने आदित्य से पैसों के लिए शादी करी और उसे चीट किया। तुम शायद भूल गई हो कि वह मैं थी जिसने आदित्य को इसीलिए तलाक दिया था क्योंकि वह तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था। वो तुम थी जो ये जानते हुए भी कि आदित्य शादीशुदा है, उसे सेड्यूस करने के लिए उसके आगे पीछे घूमती थी। और अब क्यों तुम इनसिक्योर हो रही हो कि कोई कहीं तुमसे आदित्य को छीन ना ले? सो डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी छोड़ी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने की आदत आपकी है, मेरी नहीं। लेकिन अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को समझा दीजिएगा कि आगे से वो मेरे रास्ते में ना आए। इतना बोलकर वह एक झटके से उसे छोड़ देती है, जिससे काया टेबल से टकरा जाती है और अपना हाथ सहलाने लगती है, क्योंकि निकिता के पकड़ने से उसका हाथ लाल हो गया था। वह निकिता को कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन निकिता उससे पहले ही बोलती है, अगर तुम्हें भूखना हो तो मेरे कैबिन से बाहर जाकर भूखना, क्योंकि मुझे फीमेल डॉगीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है और वह मुंह बंद कर कर हंसने लगते हैं। काया अपनी और इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए वह बोलती है, मेरी बेइज्जती करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर वह निकिता की कैबिन से निकल जाती है। उसके जाते ही सब सवाल या नज़रों से निकिता को देखने लगते हैं। निकिता बोलती है, यह सच है कि मैं और आदित्य 6 साल पहले हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन हमारी शादी सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से हुई थी, इसीलिए हमने तलाक ले लिया। इससे ज़्यादा मैं तुम लोगों को बताना ज़रूरी नहीं समझती, और तुम सभी ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं बेवजह के मुद्दे नहीं बनाना चाहती। उसकी बात सुनकर वहाँ सब हाँ में सिर हिला देते हैं। निकिता उन्हें वहाँ से जाने को बोल देती है। सबके जाने के बाद वह अपनी सीट पर सिर टिकाकर कुछ सोचने लगती है। काया निकिता के ऑफिस से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर कुछ सोचने लगती है। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी काया मित्तल की इंसल्ट करने की? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करती है और उससे बोलती है, तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो दे रही हूँ, तुम्हें उसको किडनैप करना है और उसकी कुछ न्यूड्स फ़ोटोज़ मुझे भेजनी है, और उसके बाद तुम जो चाहो उस लड़की के साथ कर सकते हो। वह
फ़ोन कट करने के बाद अपने फ़ोन से निकिता की एक फ़ोटो उस इंसान को सेंड कर देती है और कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरी इंसल्ट करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हारी बदनामी पूरी दुनिया के सामने होगी और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इतना बोलकर वो पागलों के जैसे हंसने लगती है। अपनी नफरत की आग में काया इतनी अंधी हो गई थी कि वह भूल चुकी थी कि वह भी एक लड़की है। खैर, यह तो वक्त ही बताएगा कि वह अपने मिशन में कामयाब होती है या नहीं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।